बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। हमारा आज का लेक्चर ग्रेड 6 की साइंस से मुतल्लिक है, जिसमें हम चैप्टर 5 से लेक्चर 7 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 7 हमारा इस बार एयर के बारे में है कि क्या वाकई एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अगर है तो इसकी क्या रीज़न है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स एयर को एक मिक्सचर के तौर पर पेश करते हैं। जो एसएलओ आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के थ्रू वो है एक्सप्लेन व्हाई एयर इज़ कंसिडर्ड एज मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर को मिक्सचर ऑफ गैसेस क्यों कहा जाता है, इसे एक कंपाउंड क्यों नहीं कहा जाता, ये एलिमेंट क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको अपने टेक्स्ट बुक चैप्टर 6 के टॉपिक 5.7 में मिलेगा, जिसमें एयर एज ए मिक्सचर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच द कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। It may be a single substance or a group of substance in which each component retain its इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। यानी कि एक मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब अपना असर शो करते हैं और अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं। सो अगर एयर एक मिक्सचर है, इसके कंपोनेंट्स को भी अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखनी चाहिए, वो उन्हें शो करने चाहिए। अब हम पहले देखते हैं कि एयर एक्चुअली है क्या। एयर आप जानते हैं कि एक लाइफ गैस है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। प्लांट्स के लिए किस लिए? क्योंकि प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एनिमल्स एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। सो एयर का लाइफ गैस है इन एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, और ये हमारी अर्थ के सरफेस के अराउंड एक ब्लैंकेट की सूरत में प्रेजेंट है। अर्थ सरफेस के ऊपर जो कुछ भी है हमारे एटमॉस्फेयर में, वहाँ सब हर जगह एयर प्रेजेंट है। आवर प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स इन सर्टेन प्रोपोर्शन। एयर एक थिक ब्लैंकेट है गैसेस का, इसमें कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। सबसे मेजर आप ग्राफ देखें, फिगर देखें अपनी 5.10। इस फिगर में सबसे मेजर प्रोपोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो नाइट्रोजन का है। यानी एयर का सबसे मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन है, जो कि एक गैस है, और ये 78% ऑलमोस्ट एयर को कॉन्स्टिट्यूट करती है। यानी टोटल 100% एयर में से 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एयर का दूसरा बड़ा कंपोनेंट है ऑक्सीजन गैस। ये भी एक गैस है, और आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 21% बनाती है एयर का। इसके बाद आर्गॉन है। आर्गॉन भी एक गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये 0.9% एयर के टोटल प्रोपोर्शन का हिस्सा बनाती है। इसके अलावा एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और ये सारे मिलकर टोटल 1% अबाउट एयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 0.03% है।
ये तो हो गए कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अब अगर एयर एक मिक्सचर है तो इन तमाम कंपोनेंट्स को अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को बाकी रखना चाहिए, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रिटेन रखना चाहिए और शो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब मिलकर अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर दें, जैसा कि सोडियम और क्लोराइड में होता है। सोडियम और क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन ना तो सोडियम की अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं और ना क्लोरीन की अपनी प्रॉपर्टीज़, क्लोरीन गैस अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखती हैं। ये दोनों मिलकर कंपाउंड बना देते हैं। अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को लूज करके सोडियम और क्लोरीन मिलकर कंपाउंड बना देते हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में हर कंपोनेंट अपनी इंडिविजुअल इंफरादी खसूसियात को कायम रखता है। अब हम देखते हैं कि अगर ये तमाम कंपोनेंट्स मिक्सचर का हिस्सा हैं तो इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को हम यूटिलाइज भी करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन लेते हैं, इसको लिखा जाता है N2 से, गैस है ये। और किस तरह से ये अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन रखती है कि नाइट्रोजन जलने में मदद नहीं देती, नॉन एक्सप्लोसिव है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह हैं उनमें हवा भरी होती है, वो हवा असल में नाइट्रोजन की वजह से होती है कि हमें वहाँ से नाइट्रोजन चाहिए होती है, क्योंकि नाइट्रोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जल्दी ग्रो नहीं करती। फूड को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है। चिप्स के पैकेट्स जैसे लेज वगैरह हैं, चिप्स के पैकेट्स में एयर को फिलअप कर दिया जाता है एक सर्टेन प्रोपोर्शन में। जो एयर फिलअप की जाती है उसका मकसद यह है कि वहाँ से नाइट्रोजन फूड को ख़राब होने से, स्पॉइल होने से रोके। अगर एयर नाइट्रोजन एक कंपाउंड का पार्ट होती तो कभी भी इंडिविजुअली फूड को प्रिजर्व ना कर पाती, लेकिन चूंकि ये एक मिक्सचर है और उसमें नाइट्रोजन ऐसे ही बिहेव करेगी जैसे नाइट्रोजन एक सिलेंडर में प्रेजेंट होते हुए बिहेव करेगी। नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ अ मिक्सचर। देन कम्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी एक गैस है और ये लाइफ गैस है एनिमल्स और ह्यूमन के लिए। एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों एयर इनहेल करते हैं और एयर इनहेल करने से इनका मकसद पूरी एयर को यूटिलाइज करना नहीं है, बल्कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना है। ये ऑक्सीजन ब्लड सेल्स के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करने यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। लिहाजा अगर एयर एक कंपाउंड होती तो कभी भी इनहेलेशन के दौरान एनिमल्स और ह्यूमंस ऑक्सीजन को यूटिलाइज ना कर पाते। लिहाजा ऑक्सीजन भी एक मिक्सचर का हिस्सा है। देन कम्स द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। ये भी लाइफ गैस है, लेकिन किसके लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स ये गैस एयर से लेते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड का पार्ट होती तो कभी भी प्लांट इसे अपने लिए यूज़ ना कर पाते, क्योंकि मिक्स्ड कंपाउंड में सब्सटेंसेस अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एयर में से ही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है प्लांट्स की तरफ से। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ पार्ट ऑफ मिक्सचर दैट इज़ एयर। नेक्स्ट कम्स द आर्गोन। आर्गोन को AR से लिखा जाता है और ये भी एक गैस है। आपने देखा होगा कि लाइट साइंस, बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे लैंप्स, इन सब में आर्गोन गैस फिलअप होती है और ये आर्गोन गैस एयर से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है। हमारे पास एक प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मिक्सचर को उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तकसीम कर देता है, चेंज कर देता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम हवा में से आर्गोन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसे अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। देन कम्स द वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स। वाटर वेपर्स इस तरह से एयर को एक मिक्सचर बनाते हैं क्योंकि वाटर वेपर्स की अमाउंट कम या ज़्यादा होती रहती है।
जब बारिश का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, तो आपने सफोकेशन फील की होगी। सफोकेशन का मतलब है कि हवा में ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर्स की अमाउंट ज़्यादा है। जब ड्राई सीजन होता है, समर सीजन्स में, तो वाटर वेपर्स की अमाउंट एयर में कम हो जाती है। सो वाटर वेपर्स की अमाउंट वेरी करती रहती है और वाटर वेपर्स अपना इफेक्ट शो करते हैं। जब वाटर वेपर्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम सफोकेशन फील करते हैं। जब वाटर वेपर्स की अमाउंट कम हो जाए तो हमें गर्मी लगती है। अगरचे ये 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन ये अपना इफेक्ट शो करते हैं एयर में होते हुए। सो एयर एक मिक्सचर है। अगर एयर एक कंपाउंड होती तो वाटर वेपर्स कभी भी अपना इस तरह से इंडिविजुअल इफेक्ट शो ना कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो प्रूव करते हैं कि एयर एक गैसेस का मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। इसमें हर गैस की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रोपोर्शन है। नाइट्रोजन की अमाउंट 78% ही रहेगी, ऑक्सीजन 21% ही रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 0.03 से 0.04% तक रहेगी, आर्गोन हमेशा 0.9% रहेगी और वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स 0.1% रहेंगे। ये सर्टेन प्रोपोर्शन हमेशा एयर की कायम रहेगी। अगर ये प्रोपोर्शन चेंज हो जाए तो एयर की प्रॉपर्टीज और उनका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। आगे हम अपने बुक से रीड करते हैं। द गैस इज वाइटल फॉर लाइफ, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 21% ऑफ एयर, while largest proportion of it comprises of nitrogen, which moderates combustion. Besides these gases, water vapors, dust and smoke particles also have a minute share in its composition. ये सारा आपको एयर की composition के बारे में बताया गया है। Air is said to be a mixture as all its components have and show their individual properties. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे individual components अपनी properties को show करते हैं। And these components can be separated out through the process of distillation. इस distillation process के बारे में आप next classes में पढ़ेंगे। अब अगर एक एयर मिक्सचर है तो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, और ऐसा है भी। हम एक एक कंपोनेंट को देखते हैं कि मिक्सचर में किस फॉर्म में एयर के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब आपको पता है कि मिक्सचर में क्या क्या हो सकता है। मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मिक्सचर में कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मिक्सचर्स में एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, मिक्सचर में अदर मिक्सचर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो अब हम क्लासिफाई करते हैं एयर के कंपोनेंट्स को इन तमाम कैटेगरीज में। सबसे पहले नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है। इसके बाद ऑक्सीजन भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। एलिमेंट की बात करें तो इसमें आर्गोन को क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि आर्गोन एक इंडिविजुअल एटम है। इसके अलावा कंपाउंड्स में वाटर वेपर्स H2O की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और अदर मिक्सचर जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब डस्ट पार्टिकल्स में क्ले पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, स्मोक भी आ जाती है, और दूसरे बहुत से पार्टिकल्स भी डस्ट पार्टिकल्स में शामिल हो जाते हैं। सो डस्ट पार्टिकल्स को हम मिक्सचर्स में क्लासिफाई करते हैं। सो ये तमाम चीज़ें मिलकर मिक्सचर बनाती हैं एयर को। आई होप यहाँ आपने अपना एसएलओ बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। नेक्स्ट ओपन योर टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 फॉर योर होमवर्क। फ्रॉम हेयर यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द पार्ट बी ऑफ टेस्ट एक्सरसाइज 2। एयर इज अ कंपाउंड ऑफ डिफरेंट गैसेस। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर ये कहा जाए कि एयर एक मिक्सचर नहीं है, एक कंपाउंड है, तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे? अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस देंगे, और अगर आपको लगता है कि एयर एक कंपाउंड नहीं बल्कि मिक्सचर है तो भी आप डिफरेंट रीजंस देंगे जिससे ये बात साबित हो सके कि एयर एक कंपाउंड नहीं बल्कि एक मिक्सचर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।